एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक बड़ा सा तालाब था जो पास की एक नदी से जुड़ा हुआ था। तालाब का पानी गहरा था, नीचे कच्ची मिट्टी, कंकड़ और कई सारे पानी के पौधे उगते थे। उस तालाब में ढेर सारी मछलियां भी रहती थीं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ तो इतनी तेज कि झाड़ियों के बीच से कब कहां निकल जाएं पता भी ना चले। उसी तालाब में 3 खास मछलियां रहती थीं, मीना, रेखा और गुड़िया। तीनों पक्के दोस्त थे, पर तीनों की सोच एकदम अलग थी। मीना समझदार थी, वो हमेशा अपने दोस्तों से कहती थी, संकट के पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए, वरना देर हो जाती है। रेखा थोड़ी आलसी थी, वो कुछ अलग ही मानती थी। अरे जब मुसीबत आएगी तब देखा जाएगा, अभी तो सब ठीक है। और गुड़िया, उसकी जिंदगी तो किस्मत के भरोसे ही चलती थी। सब कुछ किस्मत से होता है। अगर किस्मत अच्छी है तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। किस्मत से कोई नहीं बच सकता। तीनों मछलियां उस तालाब में हंसी खुशी रहती थी, आपस में खेलती, बातें करती, खाना खाती। ऐसे ही एक शाम वे साथ में खाना खा रही थीं। कितना अच्छा लगता है इस तालाब में साथ साथ रहना। हाँ, पता नहीं अगर ये तालाब ना होता तो हम क्या करते, कहाँ जाते, क्या खाते। अरे ये तालाब हमारी किस्मत में लिखा है, इसीलिए तो हम यहाँ इतनी खुशी खुशी रहते हैं। तीनों अपनी बातों में लगे हुए थे, तभी उन्होंने कुछ मछुआरों की आवाज सुनी जो शायद मछलियां पकड़ने आए थे। उन्हें देखकर तीनों मछलियां झाड़ियों में छिप गईं और उनकी बातें सुनने लगीं। और मछुआरों की बातों से लग रहा था कि शायद आज उनके जाल में कोई खास मछली नहीं फंसी थी। सबके चेहरे उदास थे। अरे भाई, आज का तो दिन ही खराब था। सही कहा भैया, मेरे जाल में तो एक भी मछली नहीं फंसी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं हमारा गुजारा कैसे चलेगा। तभी उन्होंने देखा कुछ पक्षी अपनी चोंच में मछलियां ले जा रहे हैं, और वे सब उसी झाड़ियों के पीछे जा रहे थे जहां तालाब था। अरे भाई, लगता है झाड़ियों के पीछे कोई गहरा तालाब है। हाँ, जरूर सारी मछलियां उधर ही छिपी होंगी, इसलिए हमारे जाल में नहीं फंसती। सही कहा, कल सुबह यहीं चलकर जाल डालते हैं, आज अंधेरा हो गया है। मछुआरे तो चले गए, पर तीनों मछलियों ने मछुआरों की बात सुन ली। उनकी बातें सुनकर सब डर गए। तालाब में सन्नाटा छा गया। अब तो निश्चित मौत है। कल सुबह मछुआरे यहाँ आएंगे और सबको पकड़ लेंगे। मेरी मानो तो हमें अभी नदी में लौट जाना चाहिए। अरे तू हमेशा इतना डर क्यों जाती है मीना? हो सकता है वो लोग ना आए, क्या पता उनके जाल टूट जाए या उनके गांव में बारिश आ जाए। कुछ भी हो सकता है, कल का कल देखेंगे। जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? मैं कह रही हूँ, ऊपर वाले ने जो लिखा है वही होगा, भागकर कुछ नहीं बदलता। अरे किस्मत पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। मीना ने और बहस नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए उसे अपना फैसला खुद ही लेना होगा। उसने कहा, मुझे तो अपनी जान बहुत प्यारी है, इसलिए मैं तो जा रही हूँ और तुम्हें भी यही राय दूंगी, निकल लो यहाँ से, बाकी तुम्हारी मर्जी। मीना ने अपना फैसला ले लिया था और अपनी जान बचाने के लिए बिना देर किए तालाब छोड़कर नदी के रास्ते चली गई। और जैसा कि मछुआरों ने कहा था और जैसा कि मीना को डर था, अगली सुबह सूरज निकलते ही मछुआरे अपना जाल लेकर तालाब के पास आ गए। उन्होंने अपने बड़े बड़े जाल फेंक दिए। पानी का रंग बदल गया, मछलियां इधर उधर भागने लगी। रेखा ने देखा संकट तो सच में आ गया। अब उसे मीना की बात याद आई। मीना सही कह रही थी, उसके साथ चले जाना चाहिए था। अब क्या करूं, कहाँ छिपूं? तब उसने देखा एक कोने में एक मरा हुआ बूढ़ा मगरमच्छ तैर रहा था, जिससे बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। उसे देखकर रेखा को एक उपाय सूझा। अब यही मरा हुआ मगरमच्छ मुझे इन मछुआरों से बचाएगा। रेखा तुरंत तैरते हुए गई और मगरमच्छ के मरे हुए शरीर से अपने शरीर को रगड़ने लगी, जिससे मगरमच्छ से आ रही दुर्गंध उसके शरीर से भी आने लगी। शायद ये तरीका काम आ जाए। थोड़ी देर में रेखा भी दूसरी मछलियों के साथ जाल में फंस गई। मछुआरे ने जाल खींचकर मछलियां किनारे पर गिरा दी। अरे ये देखो, कितनी सारी मछलियां। छी, इस वाली से तो बदबू आ रही है। ये तो पुरानी सड़ी मछली लगती है। इसे फेंक देता हूँ, वरना इसकी बदबू सारी मछलियों में आ जाएगी।
उन्होंने रेखा को उठाकर वापस पानी में फेंक दिया। रेखा ने उसी वक्त पानी में डुबकी लगाई और सीधा नदी के सुरक्षित हिस्से तक पहुंच गई। पर गुड़िया वो वहीं रही। उसने कुछ नहीं किया क्योंकि उसे अपनी किस्मत पर बहुत भरोसा था। पर इस बार किस्मत ने भी उसका साथ छोड़ दिया और थोड़ी ही देर में वो भी मछुआरे के जाल में फंस गई। उसे भी दूसरी मछलियों के साथ टोकरी में रख दिया गया। गुड़िया कुछ देर तक तड़पती रही, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। आज कितने दिनों के बाद इतनी सारी मछलियां हाथ लगी हैं। मजा आ गया। चलो इन्हें बेच कर आते हैं। मछुआरे सारी मछलियां लेकर वहां से चले गए। उधर रेखा तैरते हुए नदी पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात मीना से हुई। उसने मीना को सारी बात बताई। काश तुम लोग मेरी बात पहले मान लेते तो आज गुड़िया भी हमारे बीच होती। सही कहा बहन, अगर सही समय पर हम तुम्हारी बात मान लेते तो आज हम 3 दोस्त से 2 नहीं होते। मुझे माफ कर दो। उस दिन तालाब खाली हो गया, लेकिन एक सीख छोड़ गया। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो समय पर कर्म करते हैं। जो सिर्फ किस्मत का इंतजार करते हैं, उनका साथ भाग्य भी नहीं देता।